हिंदू राष्ट्र हो भारत, तो अब इस समय वर्तमान में जो स्थिति है उसमें हिंदू धर्म से अतिरिक्त कम से कम 35 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें एक धर्म के कम से कम 20-25 करोड़ लोग। अब दिन प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ रही है, तो अखंड भारत कैसे होगा और हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा जब ये इतने लोग अन्य धर्म से लोग इकट्ठे हो रहे हैं? तो क्या इसमें इस अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र में तमाम तरह, हिंदू राष्ट्र तो अभी बना नहीं, अखंड भारत हुआ नहीं, तो क्या इस तरह से तमाम समस्या नहीं पैदा होंगी कि अखंड भारत रह जाएगा, हिंदू राष्ट्र बना? आप जैसे व्यक्ति होंगे समस्याएं पैदा हो ही जाएंगी और उनके वो जो असंभव दिखता है वह जिसको संभव दिखे वही इतिहास की रचना करता है। यानी भारत का स्वतंत्र होना औरों के लिए असंभव था। जिन मनीषियों के लिए भारत का स्वतंत्र होना संभव था उन्होंने संभव करके दिखा दिया। औरों के लिए जो असंभव होता है, मुझे जो संभव लगता है, देवता ऋषि मुनि ईश्वर की प्रेरणा से मैं काम करता हूँ। मेरे जीवन में असफलता नामक कोई चीज़ नहीं। विकृति की पराकाष्ठा संस्कृति को जन्म देती है। यानी कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष होता है। विकृति की जो पराकाष्ठा है उसके बाद संस्कृति के प्रति व्यक्ति पक्षधर हो ही जाता है। विकास के नाम पर विनाश की पराकाष्ठा तांडव नृत्य कर रही है। इसलिए यही समय है हिंदू राष्ट्र। दूसरी बात, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे या नहीं? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? मैंने कल बताया था गुलाम नबी आज़ाद जी ने मेरी बात सुनी होगी यंत्र के माध्यम से। उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की, बिल्कुल ठीक है, हमारे पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। लो, गुलाम नबी आज़ाद की यह प्रतिक्रिया। पाकिस्तान ने आवाज़ बुलंद की, आज हम मुसलमान दिखते हैं लेकिन हमारे पूर्वज क्षत्रिय थे। 32 वर्ष पहले अमेरिका से मेरे पास सूचना आई, हमारे 4 लाख पूर्वजों को गाजर मूली की तरह काट कर क्रिश्चियन बनने के लिए बाध्य किया गया। हम अपने 4 लाख पूर्वजों की हत्या की वेदना हृदय में संजोए हुए हैं। बाहर से हम क्रिश्चियन हैं, हमको क्रिश्चियन मत समझिए। आप हिंदू राष्ट्र की बात कहते रहिए, अंदर से हम आपके साथ हैं। दूसरी बात है, कोई एक विचित्र बात है, परमात्मा के यहाँ से ऋषि मुनि देवता धनुष भी भेजे जाते हैं मर्त्य लोक में, विशेषकर भारत में अभिनय के लिए। इसलिए जो जिस योग्य होता है उसको, जैसे ब्रह्मा जी ने कलयुग को कहा खलनायक की भूमिका मर्त्य लोक में निभाने के लिए तुमसे बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं होगा। कलयुग ही क्या हुआ था, दुर्योधन द्वापर से कहा कलयुग का सहयोगी होने के लिए तुम, द्वापर युग को ही दुशासन के रूप में प्रकट किया गया। हमने संकेत किया स्वस्थ क्रांति की उद्भावना के लिए, हिंदू राष्ट्र की उद्भावना के लिए जिन व्यक्तियों का जन्म हुआ है वो मिल ही रहे हैं, मिल ही जाएंगे। ये तो 5 साल की आयु में मेरे पास आ गए थे। ये सब कौन है? KM हैं, विशिष्टाद्वैत से भी कम हैं, सब तो युवक हैं, छोटी छोटी आयु में मेरे पास आ गए। जिनका जन्म ही स्वस्थ क्रांति की सद्भावना के लिए हुआ है वो प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, मिलते जाते हैं, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। भगवान रामभद्र के पास विश्वामित्र जी स्वयं चले गए। बाकी जो दंडक वन में थे, राम जी ने वनवास के ब्याह से उन सबको बटोर लिया, संकलित कर लिया। इसलिए कोई कठिन बात नहीं है, हमारे लिए तो बहुत सुगम लगता है। नहीं तो हमको सबसे पहले बात है नींद ही ना आवे। एक घटना है, कोई चंबल के किनारे का व्यक्ति था, वृंदावन की घटना, बहुत साल पहले खड़ा था, मैंने भगाया नहीं। एक दिवाकर द्विवेदी जी वन महाराज डिग्री कॉलेज में दर्शन विभाग के प्राध्यापक थे, उनसे मैं बात कर रहा था। अमुक दुर्दशा है, ये की स्थिति है, ये स्थिति है, ये स्थिति है। उस व्यक्ति ने, हमने भगाया नहीं था, खड़ा होकर सुन रहा था, महाराज
तुम्हारी दुर्गति क्या होगी, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। एक बाल बच्चे की चिंता हो तो व्यक्ति को नींद नहीं आती, तुमको तो सारी चिंता में सुखी है, तुम्हारी दुर्गति क्या होगी। तो हमने संकेत किया स्वस्थ क्रांति की उद्भावना के लिए ही परमात्मा की ओर से जो भेजे गए हैं, केवल संकेत करता हूँ। राम सेतु तोड़ने के लिए मनमोहन सिंह उद्यत थे या नहीं, और कौन था एक मुख्यमंत्री, करुणानिधि, ये सब उद्यत थे। 2 देसी यंत्र राम सेतु से टकरा कर टूट गए, एक विदेशी यंत्र रखा गया। तीर्थराजा प्रयाग में मुझे मालूम पड़ा, स्वामी जी केवल मेरे पास से उन्हें ना हम पहुंच गए। बस इतने संकेत है, राम सेतु की रक्षा हो गई है। किसी को साहस हुआ कि हम पे बाढ़ करे, राम सेतु की रक्षा हो ही गई। एक ही मैंने उदाहरण दिया, बहुत से काम हुए। और हमारा स्वभाव है काम करते जाना, भूलते जाना। भगवान काम कराते हैं, भूलते जाते। बचपन से जो जो काम किया हम सब भूलते गए, काम करते जाते हैं, भूलते जाते हैं। आगे का अभियान मेरे पास ईश्वर प्रेरित आता है, उसकी पूर्ति में संलग्न हो जाते हैं। आगे